हे दोस्तों, आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। क्यों बस कुछ ही लोग ज़्यादा अमीर बन पाते हैं और ज़्यादातर लोग गरीब या मिडिल क्लास रह जाते हैं। हम सब पैसा कमाने के लिए 15 से 20 साल पढ़ाई करते हैं। इस टाइम हम कभी भी अमीर होने के तरीके नहीं सीख पाते। अनफॉर्चुनेटली ना ही हमारे स्कूल्स और ना ही हमारी यूनिवर्सिटीज़ हमें ये सिखाती हैं। स्कूल में सिर्फ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल स्किल्स पर जोर दिया जाता है, जो हमें सिर्फ बेहतरीन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, क्लर्क आदि बनाते हैं, जो जीवन भर पैसे के लिए परेशान रहते हैं। स्कूल इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि अच्छे मालिक नहीं, अच्छे कर्मचारी तैयार हो सकें। इसलिए आज मैं इस टॉपिक पर एक बहुत ही फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड से कुछ बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ, जो मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। मेरा इस बुक के बारे में कुछ ऐसा ख्याल है कि अगर मैं ये बुक ना पढ़ता तो मेरा माइंडसेट कभी भी चेंज नहीं हो पाता, और मैं ये उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका भी कुछ ऐसा ही माइंडसेट होगा। आइए शुरू करते हैं। जब रॉबर्ट सिर्फ 9 साल के थे, उसके एक स्कूल फ्रेंड ने एक पिकनिक प्लान की और उसने अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट किया, लेकिन रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि वह एक गरीब घर के लड़के थे। इस बात ने रॉबर्ट को बहुत हर्ट किया और उन्होंने तय कर लिया कि वे अब अमीर बनकर ही रहेंगे। इसलिए रॉबर्ट ने सोचा कि अपने डैड से सलाह लेता हूँ। रॉबर्ट के 2 डैड थे। गलत मत समझिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने भी पहले ऐसे ही समझा था। लेकिन एक डैड उसके खुद के डैड थे, जिन्हें वो पुअर डैड बोलता था, और दूसरे उसके दोस्त माइक के डैड थे, जिन्हें वह रिच डैड बोलता था। रॉबर्ट को एक एडवांटेज था कि वो दोनों डैड के आइडियाज को एक साथ देख सकता था, क्योंकि दोनों की सोच एक दूसरे से बहुत अलग थी। दोनों बहुत ही हार्ड वर्किंग थे और दोनों ही रॉबर्ट को अलग अलग बातें सिखाते थे। पुअर डैड, जो रॉबर्ट के खुद के डैड थे, वो एक टीचर थे और उन्होंने पीएचडी की हुई थी। लेकिन रिच डैड, जो उसके दोस्त माइक के डैड थे, वो एक बिजनेसमैन थे और उन्होंने कभी 8th भी पास नहीं की थी। पुअर डैड कहते थे कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है, लेकिन रिच डैड बोलते थे कि पैसा ना होना ही सारी बुराइयों की जड़ है। पुअर डैड कहते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता क्योंकि यह मेरी हैसियत से बाहर है। रिच डैड कहते थे कि ये सोचो कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, क्योंकि ऐसा सोचने से उसका दिमाग तेज होगा और नए नए आइडियाज भी मिलेंगे। पुअर डैड उसे कहते थे कि तू खूब पढ़ और मेहनत कर ले, ताकि तुझे कोई अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके और तू एक बड़ा आदमी बन सके। लेकिन रिच डैड कहते थे कि तू खूब पढ़ और मेहनत कर, ताकि तू खुद की कंपनी खोल सके और बहुत सारे लोगों को नौकरियां दे सके। रॉबर्ट ने अपना दिमाग लगाया और अपने अमीर डैड की बात मानकर फॉलो की, और वह मियामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर इंसान बना। और इस डैड से सिखाई बातों से उसने करोड़ों कमाए, जबकि दूसरे डैड जिंदगी भर गरीब रह गए। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से काफ़ी बातें सीखी। उनमें से कुछ बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है नंबर 1, फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब है आपको एसेट और लायबिलिटीज के बीच का फर्क पता होना चाहिए। रॉबर्ट ने इसे काफ़ी आसान भाषा में समझाया है। एसेट कोई भी वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसा डाले। लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले। जैसे कोई घर आपने रेंट पर दिया है, वो आपको हर महीने पैसे कमा कर दे रहा है। इवन आपका एक बिजनेस जिसे आप खुद नहीं चला रहे, आपने कोई बंदा हायर किया उसे चलाने के लिए। किसी कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड, ये सब आपका एक एसेट है। लायबिलिटीज, जैसे आपने कोई घर लोन पर लिया है, जिसकी वजह से आपको लोन की ईएमआई भरनी पड़ रही है और ये आपकी जेब से पैसा बाहर निकाल रहा है। कोई महंगी गाड़ी, नए गैजेट, नई बाइक, ये सब आपकी लायबिलिटीज हैं, क्योंकि ये आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं, आपको पैसा नहीं कमा के दे रहे। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। राम और श्याम नाम के 2 दोस्त थे। वो एक ही कंपनी में सेम सैलरी पर काम करते थे। जब भी उन्हें सैलरी मिलती थी तो राम अपने लिए नए गैजेट्स, नए कपड़े, मोबाइल फ़ोन, बाइक जैसी चीज़ें खरीदता था, जो उसे अमीर जैसा फील कराती थी। वो ये नहीं समझता था कि ये सारी चीज़ें लायबिलिटीज़ हैं, जिनके खरीदने में भी पैसा जाता है और उनके मेंटेनेंस में भी पैसा जाता है। लेकिन श्याम ऐसा नहीं करता था।
वो ये सारी चीज़ें तब तक नहीं खरीदता था जब तक कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो। वो अपने पैसे से एसेट्स खरीदता था, जैसे कि रियल इस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या और कुछ जो उसे पैसा कमा कर दे। 5 साल बाद श्याम करोड़पति बन गया और राम अपनी कम सैलरी को ही कोसता रह गया और कहता था कम सैलरी होना ही उसके मिडिल क्लास होने का रीज़न है। गरीब और अमीर लोगों का कैश फ्लो कुछ इस प्रकार का होता है। एक पुअर क्लास के पास जॉब से पैसा आता है और वह उसके ज़रूरी एक्सपेंसेस में खर्च हो जाता है, जैसे रेंट, टैक्स, नए कपड़े, बिजली का बिल, पानी का बिल एक्सेट्रा। और एक मिडिल क्लास के पास भी जॉब से पैसा आता है। कुछ पैसा तो उसके ज़रूरी एक्सपेंसेस में खर्च हो जाता है, जैसे रेंट, टैक्स, बिजली का बिल, पानी का बिल एक्सेट्रा। और बाकी बचा हुआ पैसा वो लायबिलिटीज़ पे खर्च कर देता है, जैसे नए नए गैजेट खरीदना, मोबाइल, महंगे कपड़े, नई बाइक एक्सेट्रा। इसलिए मिडिल क्लास और पुअर क्लास में ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन रिच क्लास का कैश फ्लो कुछ अलग प्रकार का होता है। एक अमीर इंसान के पास जॉब और एसेट से पैसा आता है, वो उसे ज़रूरी एक्सपेंसेस और एसेट बिल्ड करने में खर्चता है, इसलिए वह और अमीर होता चला जाता है। वह लग्जरी आइटम तब तक नहीं खरीदता जब तक कि ज़्यादा ज़रूरत ना हो। नंबर 2, बिल्ड मल्टीपल इनकम सोर्सेज। आपके पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज होने चाहिए। बहुत सारे लोगों का सिर्फ एक ही इनकम सोर्स होता है और वो होता है उनकी सैलरी, और वो सिर्फ अपनी सैलरी पर ही डिपेंड रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते एक ही सोर्स पर डिपेंड होना कितना बड़ा रिस्क है। दुनिया में 80% लोगों के पुअर क्लास और मिडिल क्लास होने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है। 3 टाइप के इनकम सोर्स होते हैं: ऑर्डिनरी इनकम सोर्स, पैसिव इनकम सोर्स और पोर्टफोलियो इनकम सोर्स। ऑर्डिनरी इनकम मतलब आपकी सैलरी। पैसिव इनकम जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है या आपका कोई बिजनेस है जिसे चलाने के लिए आपने किसी बंदे को हायर किया हुआ है और वो आपको पैसे कमा कर देता है। पोर्टफोलियो इनकम मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों से कमाया हुआ पैसा। अमीर लोगों की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम होता है। वो लोग अपना सारा पैसा इन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं और बिना काम किए भी पैसा कमाते हैं। इनफैक्ट जब वो सो रहे होते हैं या वो घूम रहे होते हैं वो तब भी पैसा कमाते हैं। एग्जाम्पल, अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप भी पैसिव इनकम की वजह से ही इतने अमीर बने हैं। सिमिलरली मिस्टर वॉरेन बफेट भी पोर्टफोलियो इनकम की वजह से ही इतने अमीर बने हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जॉब करना चाहते हैं क्योंकि जॉब से हमें सेफ फील होता है, और उस जॉब को करते करते हम पैसे के गुलाम बन जाते हैं और पैसे के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। हम लोग यह सोचना शुरू कर देते हैं जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ेगी हम लोग और अमीर होते जाएंगे, लेकिन सैलरी बढ़ने पर हम लोग अपना खर्चा बढ़ा देते हैं और हम लोग लायबिलिटीज़ खरीदना शुरू कर देते हैं, जैसे एक बड़ा घर, एक गाड़ी। और फिर हमारे मन में डर पैदा होता है, जैसे लोन की ईएमआई ना दे पाने का डर, क्रेडिट कार्ड के बिल, नौकरी से निकाले जाने का डर। और एक दिन आता है जब हमारे सामने पैसे की बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और इसके बाद हम जीवन भर कभी नौकरी करना नहीं छोड़ सकते और पैसा ही हमारे जीवन को चलाने लग जाता है। रॉबर्ट कहते हैं यह डर वैसा ही है जैसे एक गाड़ी खींचने वाला गधे का मालिक गधे की नाक के सामने गाजर लटका देता है और गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन गधा एक भ्रम का पीछा कर रहा होता है। कल गधे के सामने एक दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा, और अगर गधा यह पूरी तस्वीर देख ले तो वह गाजर का पीछा कभी नहीं करेगा। लेकिन अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपना गुलाम बनाकर अपने लिए काम करवाते हैं। वो जो भी पैसा कमाते हैं उसे फालतू में खर्च नहीं करते, अपने ज़रूरी खर्चे पूरे करके वो बाकी के पैसे को कैलकुलेटेड रिस्क लेकर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपने पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उनका पैसा भी उनके लिए कमाना शुरू कर देता है। और जब पैसा उनका गुलाम बनकर दिन रात पैसा कमाना शुरू कर देता है, उससे वो अपने लिए लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं।
हिस्ट्री यही बताती है, आज तक कोई भी जॉब करके अमीर नहीं बना, बल्कि बिजनेस करके या फिर अपनी जॉब से कमाए पैसे को आगे इन्वेस्ट करके बना है। इसलिए याद रखिए दोस्तों, जॉब पाने को अपनी मंजिल ना समझिए, बल्कि एक रास्ता समझिए जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।